साल 1730 सितंबर की शायद 11 या 12 तारीख सुबह से ही रेगिस्तानी इलाके जोधपुर के खेजरली गांव में एक महिला पेड़ से चिपक गई। उसे भनक लगी कि मारवाड़ के राजा अभय सिंह के नए नए बन रहे फूल महल के लिए लकड़ी की जरूरत है, जिसके लिए गांव के ही खेजरी के पेड़ को काटा जाएगा। राजा के मंत्री गिरधरदास भंडारी अपने लाव लश्कर लेकर खेजरली गांव पहुंच गए। अमृता देवी बिश्नोई नामक की यह बहादुर महिला खेजरी के एक पेड़ से चिपक गई। धीरे धीरे पूरा गांव ही आसपास के खेजरी के वृक्षों को बचाने के लिए एकजुट हो गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी देने वाले लॉरेंस के बिश्नोई समाज की यह कहानी बेहद वीरता और बहादुरी के मामले में बेमिसाल है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस बिश्नोई समाज की उस महिला की कहानी जिसने पेड़ के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने की मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। महाराजा के कारिंदे जब पेड़ काटने गांव पहुंचे तो अमृता देवी और गांव के लोग खेजरी के पेड़ों के चारों ओर हाथों से घेरा बनाकर खड़े हो गए। अमृता देवी ने कहा कि खेजरी के पेड़ बिश्नोई लोगों के लिए पवित्र है, उसमें उनकी जान बसती है। खेजरी के पेड़ों को वह तुलसी और पीपल की तरह ही पवित्र मानते थे। महाराजा के कारिंदों ने जब देखा कि अमृता देवी और बाकी गांव वाले पेड़ों से नहीं हट रहे हैं तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से ही उन्हें मार डाला। अमृता देवी के आखिरी शब्द थे, कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। अमृता देवी की 3 बेटियां भी पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पेड़ बचाने के लिए 84 गांवों के लोग जमा हो गए। ये सभी लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए। राजा के कारिंदों ने बारी बारी से करीब 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब महाराजा के पास इस नरसंहार की खबर पहुंची तो उन्होंने फौरन अपना आदेश वापस लिया और कारिंदों को लौटने को कह दिया। इसके बाद महाराजा ने लिखित में आदेश जारी किया कि मारवाड़ में कभी खेजरी के पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का आज तक पालन होता आया है। तब से लेकर आज तक भदवा सुदी दशम को बलिदान दिवस के रूप में खेजरली गांव में मेला लगता है। रेगिस्तान के कल्प वृक्ष खेजरी को शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलतः रेगिस्तान में पाया जाने वाला वृक्ष है जो थार के मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। अंग्रेजी में शमी के इस पेड़ को प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में भी हरियाली बरकरार रखने में इस पेड़ की अहम भूमिका रही है। इस पेड़ पर लगने वाले फल सांगरी का उपयोग सब्जी बनाने में होता है। इसकी पत्तियों से बकरियों को भोजन मिलता है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में खेजरी इनकम का प्रमुख सोर्स भी माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये बिश्नोई, ये किसे अपना गुरु मानते हैं और किन्होंने इस समाज के लिए ये 29 नियम बनाए। दोस्तों, बिश्नोई पश्चिमी थार रेगिस्तान और भारत के उत्तरी राज्यों में पाए जाने वाला एक समुदाय है। इस समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान मुकाम बीकानेर है। इस समुदाय के संस्थापक जाम्भोजी महाराज हैं। कई मान्यताओं के अनुसार गुरु जाम्भेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हीं से बना विश्नोई शब्द बाद में विश्नोई या बिश्नोई हो गया। अधिकांश बिश्नोई जाट व राजपूत जातियों से आते हैं। मुक्तिधाम मुकाम राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर है। जाम्भोजी महाराज के बताए 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई हैं, जिसमें ज्यादातर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बिश्नोई विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। वो वन्य जीवों पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला समुदाय है। बिश्नोई समुदाय के लोग ज्यादातर किसान, खेती और पशुपालन करते हैं। बिश्नोई समाज की पर्यावरण संरक्षण और वन एवं वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा की स्थापना की है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बिश्नोई टाइगर्स फोर्स संस्था बनाई है, जो दिन रात वन्य जीवों की शिकार की घटनाओं पर रोकथाम में लगी रहती है। दोस्तों, गुरु जम्भेश्वर के सीधे साधे संदेशों ने आम लोगों को गहराई से छुआ और बड़ी संख्या में लोग उनके पंथ को अपनाने लगे। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के थार से लगे इलाकों में उनके मंदिर बनने लगे। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी बिश्नोई समाज के लोग बसे हैं।
बिश्नोई समाज के लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह बनी कि वो पेड़ों और पशुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं और इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दोस्तों, एक कहानी साल 1604 में रमसरी गांव में कर्मा और गोरा नाम की दो बिश्नोई महिलाओं की है। उनके बारे में कहा जाता है कि इन दोनों ने खेजड़ी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। ऐसी ही एक कहानी साल 1643 के समय की है, जब बुचोजी नाम के एक बिश्नोई ग्रामीण ने होलिका दहन के लिए खेजड़ी पेड़ों को काटे जाने का विरोध करते हुए जान दे दी थी। खेजड़ी पेड़ों के बारे में माना जाता है कि यह मुश्किल मौसम में भी उपजता है और इसकी वजह से रेगिस्तान में हरियाली के रहने में मदद मिलती है। बिश्नोई गांव खेजड़ी वृक्षों में घिरे होते हैं और इनकी वजह से रेगिस्तान नखलिस्तान बन जाता है। खेजड़ी पर लगने वाले फल को सांगरी कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां बकरी खा जाती है। बिश्नोई गांवों में खेजड़ी के पेड़ों के साथ ही हिरण भी नजर आते हैं। बिश्नोई समुदाय हिरणों को भी खेजड़ी की ही तरह पवित्र मानता है। बिश्नोई समाज के लोगों में ऐसी मान्यता है कि वो अगले जन्म में हिरण का रूप लेंगे। बिश्नोई समाज में यह भी माना जाता है कि गुरु जम्भेश्वर ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वह काले हिरण को उन्हीं का स्वरूप मानकर पूजा करें। यही वजह है कि काले हिरण का शिकार करने के मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी बताई थी, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देखकर अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।